प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो आपके मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और बराह रास्त आपकी कॉल्स को शामिल किया जाएगा। चंद गुजारिशात प्रोग्राम का ये जो हमारा हिस्सा है इसको शुरू करने से पहले, आप प्रोग्राम में जब भी कॉल करें मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, अपने इलाके का नाम बताइए और मसला अपना बयान कीजिए। मुख्तसर गुफ्तगू करें ज़्यादा बेहतर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया जाए। ये आपके सामने स्क्रीन पे सब्ज़ रंग की पट्टी जो है वो नुमाया है। इसके ऊपर आगे अंग्रेज़ी में लाइव कॉल लिखा हुआ है और साथ ही एक नंबर दर्ज है जिसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और दौरान गुफ्तगू कोशिश ये कीजिए कि जिस टेलीफोन के ज़रिए आपने कॉल मिलाई है उसी पे आप अपनी आवाज़ भी सुने, हमारी भी आवाज़ सुने। और दौरान गुफ्तगू अगर आप टीवी के आगे जाने की कोशिश करेंगे या टीवी की आवाज़ अगर ऊंची होगी तो उससे आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये चंद गुजारिशात ज़रूरी हैं, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, जो कि एक माहिर होम्योपैथ डॉक्टर हैं और इसके साथ साथ होम्योपैथिक की जो तरवीज है उसकी प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक तंजीम आपने बनाई है उसकी फ़लाह के लिए, BBDHA यानी कि ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन, उसके रूह रवा भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आज एक दफ़ा फिर हमारे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके लिए बेतहाशा सवालात यहाँ पर हमें मौसूल हो रहे हैं। मुख्तलिफ मामलात पर आपने गुफ्तगू की, जिगर के अमराज के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था वो हमारा गुर्दे के बहुत सारे जो मसाइल हैं उसके हवाले से था। बड़ा तफसीली उसके ऊपर जो है वो सवाल जवाब का एक सिलसिला रहा और उससे ज़्यादा सवालात प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मौसूल हुए। तो कोशिश ये करेंगे कि आगे जब मौजूद गुफ्तगू गुर्दे के अमराज हों तो उसमें उन तमाम सवालों को शामिल कर लिया जाए। और एक और बड़ा मसला जिसकी आपने निशानदेही की थी पिछले प्रोग्राम में, वो बढ़ता हुआ वज़न या जिन लोगों का वज़न नहीं बढ़ रहा उसके हवाले से आपने जो है वो बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू की थी। मैं चाहूँगा तफसीलन आज इस मामले पर गुफ्तगू की जाए और अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से और होम्योपैथिक के हवाले से तो हम बात करते रहेंगे। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम और बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं मोहम्मद यासिर, अपने प्यारे भाई का, प्यारे दोस्त का, कि इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार देते हैं तो हम खींचे चले आते हैं। और जबकि हम डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा मसला सुबह उठने का ही होता है, क्योंकि रात हम लोग अपने वर्किंग करके देर से सो रहे होते हैं। लेकिन यह है कि बड़ा खुशी होती है, बहुत दिल होता है, जाहिर सी बात है। एक मामला अच्छा चल रहा होता है तो उसको फिर हमारी कोशिश होती है अच्छा चलाने के लिए। और साथ के साथ जो है चैनल K21 के तमाम अहदेदारान और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत प्यार करते हैं, होम्योपैथिक से प्यार रखते हैं, होम्योपैथिक से, और हमें बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और साथ साथ जो है होम्योपैथी की तरक्की में अगर एक नाम आएगा तो चैनल K21 का भी आएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं इस बात का जो है वो गवाह हूँ आप लोगों का बड़ा साथ हमारे साथ शामिल है। और उसके बाद जिनका साथ बड़े अच्छे तरीके से शामिल हुए लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ है, जिनके रूह रवा मसूद साहब हैं यहाँ पाकिस्तान में, और बहुत ही नाइस और बहुत ही पोलाइट शख्सियत के मालिक इंसान है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज़ मार्केट में लाना, कोई भी चीज़ मार्केट में लेकर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि ये एक यूरोपियन मेडिसन है और यूरोप की दवा का तो एक कॉन्सेप्ट है कि बाहर से आई है, पता नहीं काम करेगी या नहीं करेगी। हमारे यहाँ दो ही प्रोडक्ट चल रहे हैं बाहर के, एक जर्मनी का चल रहा है और दूसरा यूरोप का जो है वो चल रहा है। तो लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज जो है बड़ा उम्दा तरीके से इसने, क्योंकि सबसे बड़ी बात है तहकीक। अगर तहकीक अच्छी होती है तो मामला बेहतर होते हैं, जिसे हम अपने में कहते हैं तशखीस। अगर हम तशखीस अच्छी करते हैं तो हम इलाज अच्छा कर सकते हैं, अगर तहकीक अच्छी होगी तो दवा अच्छी होगी। ऐसा ही बिल्कुल आपने ठीक। तो अब दो चीज़ों के मिलने के बाद ही जो है वो शिफा का रास्ता हमें नजर आना शुरू होता है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज जो है बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम कर रही है और कोई शोबा ऐसा नहीं है कि इनकी दवा उस पर मौजूद ना हो। अच्छा, रूटीन वाइज क्या होता है कि वेट के हवाले से हमारे पास एक ही नाम सुनने को आता है, फाइटोला का, फ्यूकास फाइटोला का, ठीक है जी। उससे बिल्कुल हट कर ये एक काम कर रहे हैं और ये सब जितनी भी इनकी स्पेशली ये बडियागा जो मेडिसन है, अच्छा इसकी क्वालिटी की ये बहुत तहकीक के बाद, और ये टैबलेट्स फॉर्म में मौजूद है, ड्रॉप्स फॉर्म में भी है, टैबलेट्स फॉर्म में भी है। तो जिसका सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स है वेट के हवाले से बहुत ही सुपीरियर है जी हाँ। और ये मज़े से आप चबा कर खा सकते हैं इसको,
ये दिखा दीजिए जरा, रिवायती जो होम्योपैथिक ये देखें मेडिसिन जी, है उससे रिवायती मुख्तलिफ है। होम्योपैथिक से हट कर रही है बिल्कुल ठीक और है। बिल्कुल बेहतरीन पैकिंग में, और ये सारी की सारी पैकिंग यूरोप से ही होकर आती है या पाकिस्तान में किसी भी हवाले से ये पैक नहीं होती। और ये टैबलेट हैं जो कि हम आपको भी तरतीब बताएंगे इसके खाने की। बड़ी ख़ास इसकी अलामतें हैं जो मोटापे की, उसके लिए बहुत ख़ास ये हम दवा लेके आए बडियागा जो है, और इसका रिस्पांस यासिर बहुत ही उम्दा है और बहुत ही बेहतर है। और इंशाल्लाह आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे, मैं इसका तरीका ऐसा कमाल तरीका बताऊंगा कि जो शायद आप लोगों को बड़ा यूनिक लगेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये अब बढ़े हुए वज़न के लिए बहुत सारे ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। मैं आसान अल्फाज में इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। अब उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, इसमें खुराक का कितना अमल दखल है पहले तो ये बताइए। और मुझे याद है कि आपने जो हमारा शुरू का जो ये सिलसिला हुआ था उसमें खुराक के इस्तेमाल और उसके खालिस होने पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है या जोर दिया था, उसकी ज़रा अहमियत को मैं चाहूँगा उजागर कीजिए। और ये भी बताइए, क्योंकि ख्याल ये किया जाता है कि जनाब तमाम मामला चलते रहेंगे, खाना पीना फास्ट फूड ये और दवा का भी इस्तेमाल करेंगे तो शायद नतीजा आ जाएगा। क्या ऐसा कोई सिलसिला है, क्या इसकी कोई गुंजाइश है? अगर है तो ज़रूर बताइए। अच्छा, मैं तो पहले ये कहूँगा कि जो ये बात की ना, अगर आप परहेज कर लें तो मैं समझता हूँ कि 50% लोग तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स के पास जाने की शायद उनको किसी भी सूरत ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन ये जो 50% सही नहीं हो पा रहे होते हैं और जिसको ये 100% लेकर आते हैं, उसकी वजूहत ही यही है कि आज तो खा लेंगे, कल से छोड़ देंगे। तो ये आज और कल का जो सिलसिला है ना, तो ये काफ़ी नुकसानदेह होता है, क्योंकि सियाने कहते हैं कि कल की बात आज करो, आज की अभी करो। और शायर ने बड़े खूब तरीके से इसको निभाया है कि आज की बात तुम्हें आज ही करनी होगी, आज की बात तुम्हें आज ही करनी होगी, कल तो इस बात का मतलब ही बदल जाएगा। वाह जी तो वाह। बेहतर ये है कि जो फैसले हों, जस्ट फैसले होने चाहिए, फौरी फैसले होने चाहिए और सोच समझ के साथ होने चाहिए कि अब जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे पीछे हमने हटना नहीं है और हमने काम करना है। और अगर देखा जाए तो लर्निंग लेबोरेटरीज ने भी यही कदम उठाया पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ मसूद अहमद साहब ने जितनी मेहनत इसके ऊपर की है, शादर नादरी, अब अगर दूसरी भी कोई कंपनी है जर्मनी की भी 3 हिस्सों में तकसीम होकर काम कर रही है, लेकिन लर्निंग लेबोरेटरीज की खासियत और खुसूसियत ये है कि जो मसूद अहमद साहब है वो पूरे तौर पे इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए जो नाज़रीन की तरफ से मौसूल होते हैं। पहली लाइव कॉल जो है हमें आई है, उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना था कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि किसी पेशेंट की अगर एक आर्टरीज बंद हो, वॉल मतलब 85%, तो उसका आपके पास इलाज है या उसके लिए हमें ना वही स्टेंट डलवाना पड़ेगा? नहीं मेरी बहन, मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा इलाज है और 100% इसका इलाज है। जी डॉक्टर जी, अब आप जवाब सुनिए, टेलीफोन को आप बंद करेंगी, कॉल को ड्रॉप करेंगी, टीवी के ऊपर अब आप जवाब सुने ताकि आपको हमारी आवाज़ ये बड़ा अच्छा सवाल है। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर हमारा पेशेंट कमज़ोर है और वीकनेस ज़्यादा और उसे शुगर का कोई इशू मौजूद नहीं है, तो वो हमारी, आपको पता है, लेजेंड प्रोडक्ट है लर्निंग लेबोरेटरीज की जो है रेक्सरूबिया, इसको प्रॉपर इस्तेमाल करें ताकत के लिए, ताकि जिस्म में ताकत होगी तो खून का दौरान आपका बेहतरी की तरफ आएगा और अच्छे तरीके से आप जो है इसको लेके चल सकते हैं। दूसरा, हमारे पास यासिर लर्निंग लेबोरेटरीज की मौजूद है वेनिकार्ड। अगर वेनिकार्ड का ये प्रॉपर इस्तेमाल शुरू करें तो दिल से की वॉल की जो सूजिश है और सूजन है वो कम होना शुरू हो जाती है और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है दिल के टॉनिक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक और दिल को ताकत फराहम कर रहा है। और तहकीकात के बाद एक चीज सामने आई है, ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और चीज तैयार होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी ज़ाहिर जमाने की तहकीक है, एक दहाइयों की तहकीकें इसमें शामिल हैं जो चल रही हैं। तो वेनिकार्ड सिरप है, इसका अगर आप इस्तेमाल करें, और साथ के साथ एक हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है क्रेडिगस के नाम से, अगर आप इसको प्रॉपर इस्तेमाल करें, ज्यादा नहीं कहता 6 महीने के लिए, तो आपका वॉल बिल्कुल नेचुरल खुल जाएगा। आपको किसी किस्म की एंजियोप्लास्टी नहीं करानी है, एंजियोग्राफी नहीं करानी है, जो है किसी किस्म के बाईपास की तरफ आप नहीं जाओगे। 110% अल्लाह की रहमतों से इंशाल्लाह आपको इसी होम्योपैथिक से अल्लाह ताला शिफा देंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। तो ये अद्वियात जो है इसका नाम आप नोट कर लीजिए, और अगर आप इसको नहीं सही तरह से समझ पाए तो नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं लाइव कॉल के साथ, जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं नुमाया हैं, ये डॉक्टर सलमान साहब के ज़ाती नंबर हैं और इन नंबर्स के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो आपको जो दवाइयाँ या अद्वियात जिनके बारे में यहाँ बताया गया है उसकी तफसीलात आपको भेज सकते हैं और तरीका इस्तेमाल भी। वैसे तो डॉक्टर साहब जो है उसको दोहरा ही देते हैं,
मैं गुजारिश करूंगा, जैसे आपने इस्तेमाल का बताया तो तरीका इस्तेमाल क्योंकि आप बता देते हैं, तो अगर आप चाहें तो सर। मैं बिल्कुल तरीका इस्तेमाल ही बताऊंगा कि आपने लेना है तकरीबन आधा गिलास या 1 गिलास पानी, उसमें विनेगर सिरप का मैक्सिमम 1.5 चम्मच जो है ठीक वो है। सुबह दोपहर शाम नाश्ते बाद खाने बाद रात को खाने बाद लेना है। और क्रेडिगस आपको इसके आधे घंटे के बाद 15 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पीना है। इसके लिए मैं फिर आपसे यही कहता हूँ कि जिस समय ताकत होना बहुत ज़्यादा सबसे ज़रूरी है ज्यादा कि जरूरी उस है। दवा को वो अफोर्ड कर सके बिल्कुल और ठीक है। दवा भरपूर तरीके से अपना काम दिल कर की वॉल सकें, के बिल्कुल ऊपर ठीक काम है। करके इतना कमाल और इतना जादू है दवाओं में ऐसे ही। होम्योपैथिक के ये वॉल तक खोल देते हैं कि आपको बिल्कुल बाईपास करवाने की ज़रूरत नहीं नहीं बात। पड़ती। लेकिन बात फिर वही है कि एतबार कीजिए, एतमाद कीजिए, भरोसा कीजिए कि हम जो काम कर रहे होते हैं सच्चे दिल से कर रहे होते हैं, दिल में बेईमानी रख के नहीं कर रहे होते। तो कोशिश कीजिए कि आपकी पहला स्टेप, पहली सोच, पहला कदम जो है इलाज के हवाले से मैं समझता हूँ कि अच्छी बात होम्योपैथिक है। होना चाहिए कि ये मामला यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं और अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह सारे इंशाल्लाह। मामले दुरुस्त रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ का तस्करा किया। यकीनन अद्वियात असर रखती हैं और असर करती भी हैं, लेकिन शर्त एक और भी है, और वो ये कि आपको एहतियात भी उसको अच्छा, मलूज़ अब खातिर रखना एहतियात है। क्या जी है? देखिए, मैं दिल के हवाले से एक एहतियात जी बताना जी, एहतियात चाहूँगा ज़रूर बताइए। कि जो जिन्हें पता चल गया कि जिन्हें इंजाइना पेन है या हार्ट फेलियर हुआ हुआ है या किसी भी किस्म का दिल का अर्जा मौजूद है कि डॉक्टर ने ये कहा, सर्जन ने कहा जी कि हो गया जी काम आपका, तो वॉल बंद हो गया है, तो अब आप एंजियोप्लास्टी करा लें, एंजियोग्राफी करा लें। पहले तो एंजियोग्राफी करा देते ऐसा ही हैं, है। फिर एंजियोप्लास्टी करा देते हैं, उसके बाद आसरे आसरे होते होते बंदे का बाईपास हो जाता है। बच गया तो ठीक, नहीं तो जो है ठंडी हवाएं, समझ तो गए होंगे। जी बिल्कुल। तो मकसद समझाने और कहने का ये है कि अगर तरीके से चला जाए, खास करके एहतियात, एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात में मैं बार बार कहता हूँ कि मिट्टी की हांडी में खाने का पकाना, बिल्कुल ठीक है। सरसों के तेल में पकाना, बहुत ज़रूरी क्योंकि है। सरसों के तेल की एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि हथेली पे सरसों जमाना। तो बंदा पकड़ा जाता है क्योंकि सरसों की क्वालिटी ये है कि सरसों नहीं जमती। जमती नहीं, बड़ी अच्छी शदीद मिसाल आपने दी तरीन है। ठंड में भी सरसों नहीं जमेगी, तो ये सरसों का तेल जो है रगों में नहीं जमता बिल्कुल और सही। रगों को ताकत फराम करता है, क्वालिटी फराम करता है, जिससे आपकी सेहत तेजी से जो है एक बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है और बहुत खूब। दिल में जो कमजोरियां हैं, वो खामियां हैं, वो बेहतरी की तरफ आना शुरू होती हैं और आपका मसला ऐसा ही हल होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। किया जाए। गुड़ नहीं ले सकते तो जो ब्राउन शुगर आप लेते हैं, ब्राउन शुगर को क्या करते हैं, पीस के ब्राउन शुगर बना दी, आपको 20-30 रुपए ज्यादा केजी पर वो मिल जाती है। बिल्कुल तो ठीक भाई है। घर में लाइए, ब्लेंड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को भी ठीक है। इस्तेमाल कराएं। अब घी के इस्तेमाल से बेहतर और कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल से बेहतर सरसों का तेल है, जी जो आप कोल्हू से भी निकलवा सकते हैं। जो आपको एतबार है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसका है। इस्तेमाल कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीज़ मैं बारहा कहता रहा हूँ कि ये एसिड जो कोल्ड ड्रिंक है जिसमें एसिड शामिल होते हैं, Acids। शुगर शामिल होता है, इसको बिल्कुल आपने तर्क करना है अपनी ज़िंदगी ठीक है। से। आपका बहुत दिल चाहता है तो आप जो है लाल शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है एनर्जाइल ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फेवर मिल जाएगा, आपको सेहत अच्छी हो जाएगी। पीना ही है ना, लेकिन बहुत अगर आपको है कि भाई मुझे डकारना ही है, ठीक है, लेकिन इसमें भी जो ज़ियाबतीस के मरीज हैं ना, गुजारिश मैं ये कि मैं इससे आपसे अर्ज दूर रहें। करूँ यार, बिल्कुल सिर्फ वो एक डकार जी, का जो एक सिलसिला है ना कि ऐसा ही है। हाँ तो भाई इनो पी लो, बिल्कुल ठीक है। सीधा सीधा पी जाओ, डकार तुम्हें आ जानी है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, समझाने का मकसद ये कि दिल जो है मेन मरकज है, और ये मेन मरकज ही अगर आपका ख़राब हो जाएगा तो हर तरफ हर मामला जो है पूरे जिस्म और पूरे बॉडी के बिल्कुल डिस्टर्ब खराब हो हो जाता जाएंगे। है। जी बिल्कुल ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। बिल्कुल। ओबेसिटी के हवाले से बात हो रही थी, अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से बात हो रही थी। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी और गुफ्तगू कर ली जाए कि किन किन सूरतों में ये काम करती है और कहाँ पर काम नहीं करती, क्योंकि मोटापे की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन के अंदर। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि क्या तमाम ही मसाइल के अंदर यकसा ये कारआमद है? इसका जवाब दीजिए। अच्छा, मोटापे के हवाले से जो है वजूहात से पहले इकसाम इसकी अगर ज़रूर डिस्कस सर, की जाए बहुत अच्छी बात है। तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम से जो है वो कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। जी। कि मिसाल के तौर पे अगर एक जर्नल हम एक सेब लेते हैं तो आप देखें तो उसकी 3-4 क्वालिटीज़ आ रही है, जिसमें रस वाला सेब है, जिसमें कलर वाला सेब है, जिसमें पावर छोटा सेब पावरफुल सेब है। तो मतलब हर चीज़ की अपनी एक पावर क्वालिटी है। इसी तरह से इंसान का बढ़ता हुआ वज़न जो है मुख्तलिफ अलामात को वाज़े कर रहा होता है, जिस्म की के कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इसमें हम इसे कई कैटेगरी में तो तकसीम नहीं करेंगे, सिंपल मैं आपको कैटेगरी डिस्कस करूंगा मोटापे की। एक मोटापा वो होता है जिसमें पानी पड़ जाता है, जिसको हम पिलपिला जिस्म कहते हैं।
ठीक है जी। ठीक है। एक मोटापा वो होता है जो मोटा तो इंसान होता है मगर जिसम बड़ा सख्त हुआ होता है कि बिल्कुल ठीक पत्थर जैसा सख्त होता है और वो वेट उतना बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल ठीक एक है। मोटापा वो होता है जो जिस्म के किसी भी हिस्से पे वाज़े तौर पे सामने आता है, जैसे पेट पे जी या जी। आपके थाई के ऊपर या आपके बाजुओं के ऊपर या चेहरे के ऊपर या पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर वो महसूस होना शुरू हो जाता है। एक मोटापा वो होता है जो ज़्यादा बसरखोरी से होता है। बिल्कुल ठीक है। बसरखोरी के हवाले से बता दूं जरा, मैंने फारसी का मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बसरखोरी कहते हैं ज़्यादा खा लेने को, ज्यादा खा जिसको हम बदहजमी कहते हैं ओवर अपने ईटिंग, यहाँ, बिल्कुल ओवर ऐसा ही है। हो जाना। और अच्छा, अब करना क्या है इसमें एक और जो सबसे मेन चीज़ है जो हमारे यहाँ ख़वातीन इस मामले में या सिर्फ ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, वो हार्मोन की ख़राबी है, बिल्कुल ऐसा जिसकी ही वजह से उनका वज़न बढ़ जाना होता है। जी। स्पेशली फॉर सर्कल, इनका जो मंथली सर्कल है वो एक्टिव नहीं होता। और सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती कह लीजिए कि हमारे यहाँ ड्रामे तो शेयर हो जाते हैं खातून टू खातून, मगर एक दूसरे की बीमारी शेयर नहीं होती कि उसका हल निकाला जा सके या उसको प्रॉपर ठीक किया जा सके। होता क्या है कि ये बीमारी दबा दी जाती है जी। और जब ये मुसीबत बन जाती है तो फिर भागा जाता है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर किन के पास? एलोपैथिक डॉक्टर के पास, जिन्होंने इंजेक्शन के जरिए, ड्रिप के जरिए आपको फायदा पहुंचाने के नारे लगाने और नताइज कुछ भी नहीं निकलने। मैं फिर भी आपसे ये कहता हूं कि अगर ऐसा हो भी गया तो सबसे पहले आपकी जो स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले आपका जो इकदाम होना चाहिए वो होम्योपैथिक होना चाहिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको हम अपनी सर्विस फराहम करें होम्योपैथिक के हवाले से। शिफा बेशक अल्लाह के हाथ में, मगर वो ये कहता है कि कोशिश तुम्हारा काम है। ऐसा ही अब मैं डूब रहा हूँ और मैं कोशिश भी नहीं करूँ कि अल्लाह मुझे बचा लेगा, तो मैंने डूब जाना है। या मैं ये करूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तैरना ना है और मैं समंदर में कूद जाऊँ, तो इसका नतीजा होगा कि मैंने डूबना है। क्योंकि रब्बे कायनात ने इंसान को जो पैदा किया अक्ल और शऊर के साथ पैदा किया, अशरफुल मखलूकात बनाए हैं। ऐसा ही है। कोई पकौड़े बेचने नहीं आए यहाँ पे। अशरफुल मखलूकात बनाने का मकसद ये है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बेहतर क्या है, करना क्या है, ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर को समोनी, अपने अंदर से बाहर लानी है कि आप में टैलेंट, अल्लाह ने क्या टैलेंट रखा है। तो जब आप इन चीज़ों पर इख्तियारात हासिल करना शुरू करते हैं और कंट्रोल शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो अब जो हम वेट की बात करें, सबसे ज़्यादा जो वेट देखा जाता है मर्दों में, उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो बैठ कर काम करते हैं, जिनकी रनिंग नहीं है, तो उनके जिगर जो है वो ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो वेट देखा जाता है वो ख़वातीन में देखा जाता है, जो चर्बी के बढ़ जाने से बहुत वाज़े सामने आता है कि इनमें बहुत ज़्यादा, यानी 100 kg से भी ऊपर वज़न जो है वो निकल जाता है। और फिर जब वो चला फिरा नहीं जाता तो उसके बाद डॉक्टर से रुजू किया जाता है। तो बडियागा जो है स्पेशली उन ख़वातीन के लिए है कि जिनका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह सोजिश है। सोजिश गले में भी हो सकती है, सोजिश मैदे में भी हो सकती है, सोजिश जिगर में भी हो सकती है। तो ये सारी सोजिश को बेहतरी की तरफ लेकर आएगा। और हार्मोन्स की जो एक कैटेगरी है जो डिस्टर्ब चल रही होगी उसको ये करेंगे। इनमें करना क्या है जी कि इसमें टैबलेट फॉर्म में जो है दवा मौजूद है। इसको आपने स्पेशली जो है वो गर्म पानी में कम से कम 6 से 8 गोली एक वक्त में नीम गर्म पानी में इसको घोलें और नाश्ते से पहले इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद दोपहर खाने के बाद इस्तेमाल करें और रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। अमूमी तौर पे इसकी खुराक 2 से 4 गोली होती है, लेकिन क्योंकि अगर तेज़ी से मामला बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा और ख़राबी की तरफ जा रहा है, तो बेहतर मैं समझता हूँ यही है कि इसकी 8 गोली इस्तेमाल की जाए नीम गर्म पानी में, जो फौरी तौर पर एब्जॉल्व होने के बाद सोजिश को कंट्रोल करती है और अंदर से फैट्स को एब्जॉल्व करती है। तो ये रात में इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है? 2 टाइम कम से कम, सुबह में और रात में। इसके साथ इन्हीं की लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज की एक बड़ी खूबसूरत अच्छी दवा है, ट्रिम के नाम से आती है। ये भी टैबलेट फॉर्म में, ड्रॉप फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। इसको भी कंटिन्यू अगर इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है। अगर आपको पहुँच इस तक नहीं हो सक रही तो हमारे पास सबसे इसमें बेहतरीन, तो हमारे पास बहुत ही मशहूर ज़माना वज़न कम करने के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाए तो फाइटोला का बेरी है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर देखिए यासिर, आपकी बात को मैं आगे इसलिए बढ़ाता हूँ कि आप वो सवाल कर चुके होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा सवालात शामिल होते हैं। एक ही सवाल के अंदर
बड़े सारे सेक्शन शामिल होते जी। हैं जिसको हमें 110% जो है वो देखना और शेयर करना पड़ता है। ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जी। इसकी वजह क्या है, वजह क्या है, पहले ठीक है ये जी, जानना पहले ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले आप एज अ डॉक्टर, मैं एज अ डॉक्टर ये सिलेक्ट तो कर लूँ कि मेरा जो पेशेंट है वो किस कैटेगरी में मेरे पास आया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं सबको तो बड़ी जगह नहीं दे सकता ना कि बिल्कुल आया ऐसा भाई निकाला और दे दिया, नहीं। इसकी अलामत है, इसकी अलामत है चेहरे पर चमक और सोजिश, इसकी अलामत है टॉन्सिलाइज यानी आपके टॉन्सिल्स का खराब होना। और ये आपको बड़े कमाल की आज मैं एक बात बता रहा हूँ इसकी जी। दवा की यासिर, कि ये जो ग्लॉइड होता है जो आपने अक्सर देखा होगा थायराइड ग्लैंड की थायराइड खराबी ग्लैंड, से, बिल्कुल ठीक है। गिलड़ भी हम इसको कहते हैं, जो निकल आता है, उसकी कमाल दवा है कि अच्छा। अगर प्रॉपर इसका इस्तेमाल किया जाए 6 से 8 महीने तो वो इसको एब्जॉल्व करती है। बिल्कुल ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका गिलड़ बढ़ रहा होता है तो आपका वजन बढ़ रहा होता है, क्योंकि थायराइड और पैराथायराइड की सिक्रेशन ब्लॉक होना बिल्कुल ठीक है, शुरू हो जाती अच्छा है। मुझे एक चीज़ का जवाब ये दीजिएगा, क्योंकि जी। मल्लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज की बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैंने देखी जो सुनहरे रंग में होती है, ये अमूमन ख़वातीन के लिए मुख्तस की जाती है, और जो नीले रंग की होती है वो मर्दों के लिए की जाती है। क्या ये इसमें भी कोई ऐसा ही सिलसिला है या ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब दीजिए। वैसे तो मैं तो ये समझता हूँ बेहतर तो जो मसूसा भी दे सकेंगे लेकिन मैं बहरहाल जहाँ तक मेरा है मैं क्या करूँगा। पिंक कलर असल में बहुत अट्रैक्टिव कलर होता है, नाजुक रंग होता है और इसको सिफ्ते नाजुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीला रंग स्ट्रॉन्ग रंगों में इस्तेमाल होता है, पावरफुल कलर्स में इस्तेमाल होता है, गहरे डीप और खामोश कलर में इस्तेमाल होता है जो मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिंक कलर हल्का कलर है, शेडेड कलर है, फैल जाना, शो हो जाना। तो खवातीन की आदतों में भी ये होता है बाज़ दफ़ा कि शेयर करती हैं एक दूसरे से एक दूसरे की बात, ठीक है जी, तो वो बात फैल जाती है, फिर वो एक दूसरे के लिए तकलीफ का बाइस बनती है, जिसको हम जो है बुतान भी कह सकते हैं, चुगली भी कह सकते हैं, हसद भी कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद इसमें पिंक कलर देने का मकसद औरत को उजागर किया गया है कि ये नाजुक अंदाम है, सिफ्त नाजुक है, जिसको पिंक कलर से जो है मैं समझता हूँ कि दिखाया गया है। और ब्लू रंग की जहाँ तक आपने बात की, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा कि नीले रंग में ज़्यादातर जो जेंट्स प्रॉब्लम्स है उसकी दवाएं लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज में ऑलरेडी मौजूद है। तो कमाल ये होता है कि नीला रंग, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत डीप कलर होता है, नीले का मीन्स है सोचना, ऐसा ही थिंकिंग, सोचना। तो मर्द का काम ही सोचना और प्लान करना होता है। तो इस वजह से शायद के बाकी तो कंपनी खुद जानती होगी लेबॉर्ट्रीज के भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जहाँ मुझ नाचीज की सोच काम करती है तो मैं उस हवाले से ये हम डिस्कस जो है ना कर रहा था। अच्छा ये तो है, और अगर ख़वातीन का इस हवाले से अगर सवालात हैं जो प्रोग्राम देख रही हैं बहनें हमारी, अगर वो चाहती हैं कि कोई डॉक्टर साहब से सवाल पूछ लें तो नंबर सामने आपके स्क्रीन पर नुमाया है, इसके ऊपर आप कॉल करके जो है वो बात कर सकती हैं। और मर्दों के लिए भी है, मर्दों के अंदर भी खास तौर पे इस तरह के मसाइल हैं, रखेंगे प्रोग्राम में इंशाल्लाह बाकायदा उसके ऊपर भी रखेंगे, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। और हमारे होता क्या है कि मैं बड़ी एक बहुत सिंपल सी बात करना चाहूँगा, हमारे जितनी भी शायरी हुई है वो अम्मी जी पे हुई है, जितने भी मामलात होते हैं अम्मी जी पे होते हैं, मगर ये अब्बू जी जो है ना ये मार्केट से जो है शॉर्ट होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी जो गुफ्तगू है उसमें मुखील होना चाहता हूँ और एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी जी बिल्कुल। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब से मुख्तलिफ अमराज के हवाले से। चंद एक चीज़ों का उन्होंने तस्करा किया है मुख्तसर और जामे गुफ्तगू में उन्होंने बात की अभी तक मोटापे का जो मरज़ है उस हवाले से, ख़ास तौर पर ख़वातीन में जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा फ़र्दन वो सवाल जो मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। ख़वातीन में जैसा भी आपने बात की थी सोजिश की एक मसला है, इसको ज़्यादा तफसील से इसलिए बयान नहीं किया जा सकता कि यकीनन बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप पेशेंट के साथ हों या अगर उससे बात करें तो ज़्यादा उसकी बेहतर तौर पे जो वो हो सकती है। तशरीह मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात कीजिए इन मसाइल के हवाले से। जी यासिर, ये भी बहुत अच्छी बात आपने की, मैं इसको बात को आगे लेके चलना चाहूँगा। सबसे हमारे यहाँ मसला जो है ख़वातीन का ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो है यानी कब्ज़ की शिकायत जो है इनके लिए अजाब बनी होती है, और उसकी सबसे बड़ी और मेन वजह यह है कि यहाँ पर
पानी की बहुत ज़्यादा कंजूसी की जाती है, यानी प्रॉपर पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ खवातीन कहती हैं हम तो पानी बहुत पीते हैं फिर भी हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इसका बड़ा वाज़ेह मकसद है कि इनके पास जो है आयरन की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी। कॉन्स्टिपेशन अगर नॉर्मल हालात में हो रही है, कोई मसला सामने नहीं आ रहा, फिर भी कब्ज सामने अगर है, तो ये याद रखा जाए कि आयरन की कमी जो है वो कब्ज पैदा करती है, यानी कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है, और आयरन की ज़्यादा मोशन जो है वो पैदा करती है। ये बड़े काम की बात बता रहा हूँ क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। इसी तरह जो है प्रोटीन है, प्रोटीन की जो कमी है वो जिस्म के अंदर यानी खारिश खुश्की पैदा करती है, ड्राइनेस पैदा करती है, खून को गाढ़ा करना शुरू कर देती है। और प्रोटीन की ज़्यादती जो है वो इन वॉलंटरी यानी गैर हजम शुदा ग़िज़ा जो है वो जिस्म से बाहर फेंकना शुरू कर देती है स्टूल पास के जरिए से। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमें इन चीज़ों की तैयारी नहीं होती, हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो सबसे मेन हम आते हैं ख़वातीन की तरफ के सबसे 3 कैटेगरी में हम तकसीम करेंगे। वरम जो कि जिस्म पे होता है, वज़न जो कि बढ़ा हुआ होता है, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो ये प्रॉब्लम सामने आ रही होती है। और ख़ास करके ये एज 20 साल से लेकर 40 साल तक बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, क्योंकि अगर हम बात करें बचपन से लेकर 20 साल तक टीन एज होती है, घूमना घामना फिरना खाना पीना, तो लेकिन 20 के बाद जब एज आती है तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योर होने के बाद वो सिर्फ उतनी हद ही मांगते हैं जितनी हद की ज़रूरत होती है। अब हम क्या करते हैं कि उसके बाद ही हम बेहतर खाना पीना जब शुरू करते हैं तो उसका नुकसान हमें क्या हो रहा होता है कि वो हजम नहीं हो रहा था। जी डॉक्टर साहब, कोयटा से कॉलर है, उनको शामिल किया जाए। जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैंने पहले भी फोन किया था, मेरी बच्ची है 17-18 साल उसकी उम्र है। मैंने आगा खान हॉस्पिटल में इसका पर्दा लगवाया, दोनों के पर्दे फटे हुए हैं, तो वो जवान बच्ची है, स्कूल गोइंग बच्ची है। तो जी जी मुझे याद है आपकी कॉल इससे पहले भी आई थी। जी जी फरमाइए फरमाइए जी। तो वो मैंने ऑपरेशन करवाया, 40% उसकी आवाज जो है वो नहीं सुन पा रही ना जी। तो डॉक्टर से पहले भी मैंने बात की, उन्होंने कहा कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भिजवा दें, तो मैंने उसके रिपोर्ट्स वगैरह भी भिजवा दिए। ठीक है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब फिर आज फिर मैं टीवी पे देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? थोड़ी मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी सारी रिपोर्ट आपने जो भेजी थी वो स्टडी होगी, मगर थोड़ी सी बैड लक कह लीजिए या मेरी नाअहली कह लीजिए कि वो नंबर आपका जाहिर सी बात है मेरे पास सेव नहीं था। तो अब मैं अब वो फाइल तो इनकी है बट वो नहीं पता कि किस नंबर से मेरे पास आई थी ना, तो मैंने भेजा। अब मेरे पास नंबर ही नहीं है कि मैं उस नंबर पे दोबारा उनको कांटेक्ट करके बोलूँ कि भाई ये दवा इस्तेमाल कर लें, तो जिसके लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि नंबर सेव नहीं था मेरे पास आपका, जिस वजह से मैं आपको आंसर नहीं कर सका। बहरहाल अब आप मुझे दोबारा एक वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, तो अभी आज के आज आपको जो आपके केस की स्टडी मैं कर चुका हूँ, आपको दवा के हवाले से मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं माजरत इसलिए चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरी ही माजरत हो क्योंकि मेरे पास नंबर सेव नहीं है, और ज़ाहिर है इतने सारे नंबर होते हैं बाज़ दफ़ा मैं नहीं सेव कर पाता, क्योंकि ज़ाहिर है किसी के साथ हमें परमानेंट तो अटैच होना नहीं होता। दवा के हवाले से बात होती है, उसके बाद फिर वो महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद हमें बताते हैं, तो इस वजह से जो है हो सकता है आपका नंबर मिस हो गया, तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, तो आपने करना ये कि इस वक्त फ़ौरन ही आप फिलफोर एक मैसेज या वॉइस नोट जो है वो भेज दीजिए। अगर आप व्हाट्सएप की सहूलत आपके मोबाइल में वो ज़्यादा बेहतर है। अभी अगर आप भेज देंगे तो हम प्रोग्राम के बाद इसके ऊपर मज़ीद उनसे गुफ्तगू भी कर लेंगे और दवा के हवाले से जो है आपको बता भी दिया जाएगा, और इंशाल्लाह जल्दी आपको इससे फाका भी होगा। फिर आप दोबारा जब इंशाल्लाह कॉल करेंगे तो हमें अच्छी खबर जो है वो ज़रूर सुनाएंगे, हमारी दुआ है इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, अब ये मोटापे के हवाले से आप बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से। सबसे पहले जो वरम है वो हार्मोन की ख़राबी से पैदा होता है। हार्मोन की ख़राबी में 2 बड़ी कैटेगरी हैं। एक तो फीमेल का जो थायराइड है वो डिस्टर्ब होता है, जिसके लिए आप अगर एलोपैथिक इलाज कराते हैं तो थायरोक्सिन नाम की एक टैबलेट है जो जिंदगी भर के लिए वो दे दी जाती है कि मरते दम तक खाते रहो। नहीं, अच्छा हो क्या रहा है कि बजाय सही करने के वो एक ऐसी लाइन पे लगा दी जैसे एक नशा कि आप पीते रहोगे तो जीते रहोगे। तो ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई कि अगर वो टैबलेट ब्लैक कर दी गई या टैबलेट, क्योंकि अमूमी तौर पे एलोपैथिक में ऐसा ही होता है कि जब चीज फेमस होती है तो उसे डिमांड होती है तो उसे मार्केट से गायब कर दिया जाता है। तो अब मुझे ये बताइए, जो छोटी बच्चियां, जो खवातीन, जो हजरात थायरोसिन इस्तेमाल कर रही होंगी, उन पर क्या गुजरती होगी। अब क्या होता है कि मुसलसल इस्तेमाल से आदी हो चुके होते हैं, अब उन्हें थायरोसिन ही चाहिए होते, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता। ठीक है। तो अब
कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम उनको उस प्रॉब्लम से भी निकालें ठीक है। और प्रॉपरली मसला भी हल हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला होम्योपैथिक में ऐसी दवाएं मौजूद हैं। अगर आपको जो है ग्लॉडर का कोई मसला आ रहा है, किसी किस्म के टॉन्सिल्स का मसला आ रहा है, या आपका पैराथायराइड और थायराइड में डिस्टर्बेंस का वाजे सामने आ रहा है, सोजिश सामने आ रही है, अच्छा इससे क्या होता है जब सिक्रेशन एक्टिव नहीं होगी तो लामहला जिस्म का हर पार्ट अपना अपना किरदार करना छोड़ देगा, काम करेगा नहीं। तो उससे क्या होता है कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पानी जो हम पी रहे हैं वो बजाय यूरिन पास के निकलने से और स्वेट यानी पसीने के जरिए निकलने से वो जिस्म में भरना शुरू हो जाता है और वो एक दर्द और एक तकलीफ पैदा करता है, वो हड्डियों में जाके प्रॉब्लम्स पैदा करना शुरू करता है क्योंकि कैल्शियम एक्टिव में गैप आ जाता है। जिस तरह वो लग के चलते इससे क्या होता है फासले बढ़ते हैं और पानी बीच में जब आना शुरू होगा तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है पेट के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट होता है पिंडलियों के ऊपर। ये दो अलामतें अगर सामने आ रही हैं और तीसरी जो बड़ी अलामत है आवाज का खराब होने लगना या आवाज में भारीपन आने लगना, तो पेशेंट ये समझ ले कि वो उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिव नहीं है, जिसको उसने एक्टिव रखना है। और एक्टिव रखने के लिए जो है बड़ियागा जो हमारे पास ऑलरेडी मेडिसिन मौजूद है, इसकी 6 गोली दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर और रात को गर्म पानी में मिलाकर पीनी है। इसके साथ साथ जो है हमारी बाकमाल बिल्कुल ठीक है और हमारी सुपीरियर मेडिसिन जो है ये जो है रेक्सरूबिया जो है इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। ये ताकत के लिए वीकनेस को ख़त्म करेगी और जब वीकनेस ख़त्म होगी तो देखें ना ऑटोमेटिकली खुशियाँ आएंगी, मन चाहेगा कुछ खाने का पीने का। और इसके साथ साथ जो है इसका इस्तेमाल कंटिन्यू करें बढ़ियागा। इससे 99.9% जो टॉन्सिल्स की शिकायत है और जो थायराइड ग्लैंड की खराबी की शिकायत है, जो इनवॉलेंट्री हमारे सिक्रेशन जो जिस्म में दाखिल हो रही है उसको रोक लिया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट हमारा बिल्कुल परफेक्ट होता है। दूसरी तरफ आते हैं जनाब, दूसरा हमारा वरम है यानी अज़ा की खराबी से जो हमारे जिस्म में बहुत ही अहमियत रखता है। मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पता रहे, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये तो मेहरबानी चैनल के 21 की कि वो हमें इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम भी कोशिश हमारी ये रहती है कि जब वो हमें इतना प्यार और इतनी इज्जत दे रहे हैं, यासिर मेरा भाई इतना प्यार और इज्जत देता है, तो हम भी यहाँ पे वो बात करें कि जो अवामुन नास के लिए कारामद भी हो और अवामुन नास के लिए खिदमत के लिए भी हो। अब स्पेशली आप देखें कि गुर्दे जब इन्फेक्टेड होते हैं तो इसका वरम जो है इसमें भी वजन बढ़ना शुरू होता है, लेकिन इसका वरम की खास बात ये कि चमकदार होता है, कॉलर ठीक है, ये वरम शाइन कर रहा होता है, चमक रहा होता है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अरूज सईद बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए अरूज, क्या पूछना चाहेंगी? ये जो डॉक्टर बता रहे थे आवाज के बारे में कि आवाज में क्या प्रॉब्लम हो जाती है अगर आवाज लो हो जाए और हाई हो जाए और ये सारी। ठीक है ठीक है, तो आपका क्या मसला है ये बताइएगा, आप क्या जानना चाहती हैं? गले का मसला है। ठीक है, मसला क्या है आपको गले में, ये जरा बताएं। आवाज की वजह से परेशान है कि आवाज ठीक नहीं है? ऐसा आवाज की वजह से। अच्छा ठीक, उम्र कितनी है आपकी ये बताइए? मेरी 33। अच्छा 33 आपकी उम्र है, ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी आपको जवाब देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप रावलपिंडी से बहन हमारी कॉल करी थी उरूज, और वो ये जानना चाहती हैं कि आवाज़ के हवाले से वो ये परेशान है। शायद ऐसा मुझे महसूस हुआ कि अपनी आवाज़ की वजह से आपकी आवाज़ में कोई ख़राबी नहीं है। पहले तो ये मैं आपको बता दूं, आप ये याद रखिए। ये असल में अपनी आवाज़ के बारीक होने की वजह से, हाँ ये हो सकता है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं जी, जैसे उरूज है, इनकी आवाज़ें जब ये जोर से बोलेंगी ना तो इनकी आवाज़ भारी हो जाएगी। जी जी, और जब ये नॉर्मल बोलेंगी तो इनकी आवाज़ बारीक रहेगी। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक मेडिसिन मौजूद है, क्योंकि ये ज़्यादातर पैरालाइज हो जाती है अंडर वर्टिकल, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आता है। क्योंकि जो सोज निकल रहा होता है, सांस आ रहा होता है, वो बंद हो जाता है और आवाज़ में प्रेशर बढ़ता है। तो इसमें सबसे अच्छी दवा हमारे पास जो मौजूद है वो एंटीमोनियम क्रूडम है, जिसका बाकायदा इस्तेमाल जो है इनकी आवाज़ को बेहतरीन बना सकता है, बैठी आवाज़। इसके बाद हमारे पास दवा है आर्निका मॉन्टेना के नाम से है। ये रात को इसको अगर इस्तेमाल करें तो ये समझ लें कि इनकी आवाज़ बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। और साथ साथ तो मैं बढ़िया की बात वैसे ही कर रहा हूँ कि गर्म पानी में 6 गोली मिलाकर पिए, देखिए फिर इसका कमाल कि इंशाल्लाह पिंडी से भी दोबारा में कॉल करेंगी तो अपनी मुस्तहकम आवाज़ में हमसे बात करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ठीक है, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए।
जी मुझे डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था। आपकी आवाज़ सुनाए, सवाल कीजिए। जी जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था आपसे कि मुझे जो है ना, जैसे मेरे हाथ में बॉडी कुछ पार्ट्स पे ना लिपोमास बहुत जी ज्यादा है ना, जी जी। तो वो उसका इलाज होम्योपैथिक में है या मैंने सुना तो उसमें ना ये स्टेरॉइड्स भी डालते हैं दवाओं में, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, आप मुझे बताएं, इससे पहले आपने होम्योपैथिक का कभी ट्रीटमेंट करवाया है या पहली बार करवाएंगी? नहीं मैंने ना किसी से करवाया था, फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे कैल्शियम फ्लोरेंटम है ना, जी वो जी दिया था 12 एक्स खाने के लिए ना, जी जी। तो मैंने कुछ ऐसे खाई थी, फिर मैंने छोड़ दिया। तो ये लिपोमा उस वक्त तो दबे हुए लगे थे, अब ज्यादा लगता है वो भर गया ना, तो मेरे पेट पे बहुत ज्यादा गुच्छे की शक्ल में है, हाथों पर है, हाथ पे कम है और ऊपर थाई पर है। तो ये मतलब ये इससे इलाज एलोपैथिक में तो नहीं है ये? बिल्कुल होम्योपैथिक में इसका इलाज है, और मैं आपको भी इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी दवा आपको बता भी रहा हूँ, और साथ साथ आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो ये आपका मसला मुकम्मल तौर पे ठीक भी होगा। और मैं आपको स्पेशली गाइड भी करूँगा, और मेरा नंबर आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा। अगर कोई मामला और मज़ीद शेयर करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे आपको दवा बता रहा हूँ, और यही हमारा मिशन है कि होम्योपैथिक को प्रमोट किया जाए और अच्छा, खुलेआम एक प्रमोट सवाल किया बड़ा जाए। अच्छा उन्होंने किया, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनकी। उन्होंने कहा कि क्या होम्योपैथिक में इसका इलाज मुमकिन है? जवाब दीजिएगा ज़रा, क्योंकि अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं और और एक इंटरेस्टिंगली सवाल हम उसका उन्होंने और भी किया था कि जी, कार्टिसोन वगैरह के हवाले से भी उन्होंने कहा कि चलो इसमें शामिल उसको होगा। आगे बड़े चल के गहरे बताएंगे सवालात बिल्कुल, इन्होंने किए। लेकिन ये ज़रा बताइएगा होम्योपैथिक में इसका इलाज होम्योपैथिक है। में आज मैं आपको एक बड़ी वाज़ेह बात बता दूं कि सिवाय मौत के तमाम चीज़ों का इलाज मौजूद है, लेकिन अगर आप वक्त पे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंचे तब। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि सारे के सारा मुद्दा हमारे ऊपर डाल दिया जाए, वो भी आखिरी थर्ड स्टेज में आने के बाद कि हमने तो होम्योपैथिक इलाज कराया, हमारा बंदा मर गया या हमारा बंदा तो सही नहीं हुआ। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि भूख तो पहले निवाले में ही मिट जाती है, बाकी तो आप अपनी हविस पूरी करने के लिए खाते हैं, जिस्म की ज़रूरत के लिए खाते हैं, लेकिन आपका मन पहले निवाले में जब आप खाते हैं तो उस वक्त क्योर हो जाता है। ठीक है, कॉलर को जी शामिल जी कर लें, बिल्कुल फिर आप एक साथ ही जी इनका बिल्कुल। जवाब दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी, जारी तो रखिए। अब उससे क्या होता है कि इसी तरह दवा का है कि पहली दवा ही फायदेमंद होती है, बाकी तो फिर जिस्म में जो नेगेटिविटी है उसको पूरा करने के लिए होती है, जो तबाही हो चुकी होती है उसको पूरा करने के लिए होती है। ठीक है। लेकिन असल में जो पहली दवा है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जब वो ज़बान पर लगती है तो वो अपना काम जो मुकम्मल दिखाती है। मेरी बहन ने कहा कि होम्योपैथिक में इसका इलाज मुमकिन है। मेरी बहन बिल्कुल मुमकिन है, 100% मुमकिन है। मैं आपको दवा बता रहा हूँ, एक हाइड्रोसिस के नाम से हमारे पास ड्रॉप्स आते हैं, या पानी में डाल के दिन में 3 मरतबा 15-15 कतरे पिएँ। और साथ साथ जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है स्पेशली रेक्सरूबिया, जिसके अंदर कैल्शियम, फेरियम, मैग्नीज और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं। इट इज़ नॉट, मैं आपको मिनरल्स की बात कर रहा हूँ, जिन नमकियात की जो है हमारे जिस्म को या से ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये उसको पूरा करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते तो वो रेक्सरूबिया का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि ये शरबत में मिला के भी पिया जा सकता है, पानी में मिला के भी पिया जा सकता है। रेक्सरूबिया को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, यहाँ तक कि अगर बहुत से लोगों को चिड़चिड़ाहट होती है इस चीज़ से, तो मैं ये बताऊं कि रेक्सरूबिया को आप वैसे ओरल भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इमरजेंसी, कि अगर ज़रूरत है तो आप इसे ओरल भी इसका इस्तेमाल जो है करा सकते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल किया मेरी बहन ने, मैंने इन्हें दवा बताई हाइड्रोसिस के नाम से, और रेक्सरूबिया का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो जल्दी सारे मामले ठीक और दुरुस्त इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। टाइम भी हमारे पास वैसे शॉर्ट हो चुका होगा, तो मैं बिल्कुल समझता हूँ इन बात को। तो बस मैं आपसे आखिरी बात करूंगा कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, पेशेंट के हवाले से। कॉन्स्टिपेशन के कि जिनको कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है और उनका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबा मौजू है, हो सकता है कि हम आइंदा आने वाले वक्तों में फिर कोशिश करें कि हम इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि ये बड़ा, हम इसे महदूद नहीं कर सकते, क्योंकि होम्योपैथिक महदूद नहीं है, लामहदूद है, कि जिसकी हदें बहुत आगे तक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर होगा, बेहतर तरीके से होम्योपैथिक को समझ सकेगा, तो वो बेहतर तरीके से जो वो इलाज कर पाएगा। कॉन्स्टिपेशन के हवाले से हमारे पास एक मेडिसिन आती है कमाल लेबोरेटरीज की, लूजी के नाम से। इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके साथ साथ जो है अगर इसके साथ साथ आप जो है स्पेशली अगर खातून है और इनका पिलपिला जिस्म काफ़ी हुआ हुआ है और वेट बढ़ रहा है, तो किलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल जो है इनके लिए बहुत सूदमंद साबित रहेगा। 30 पोटेंसी में ये उसको इस्तेमाल कर सकती है, पानी में डालकर 15-15 कतरे दिन में 3 मरतबा पिए, तो वरम जिस्म का उतरना शुरू हो जाता है। इसी में यासिर
दिल के अमराज की वजह से भी काफ़ी मसाइल होते ठीक हैं। है। अब मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे पास टाइम है शॉर्ट, तो मैं वो अब ठीक है। आपको परमानेंटली कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जिससे आपको एहतियात करनी है। आपने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल छोड़ देनी है, बिल्कुल ठीक है। आपने चिकन बिल्कुल छोड़ देनी है, आपने ऊपर से कच्चा नमक डालकर बिल्कुल छोड़ देना है। आपने सबसे मेन चीज़ क्या करना है, सरसों के तेल में खाने पकाने, मट्टी की हांडी में खाने पकाने, गुड़ का इस्तेमाल करना है, बहुत खूब। पानी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। फिर नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश सब्ज़ी वगैरह हो गई, फ्रेश हो गए। और कोशिश करें कि जो कराची के फल हैं उन पर ज़्यादा आपकी तवज्जो रहनी चाहिए। कि तरबूज का सीज़न नहीं है तो तरबूज ना खाएं, क्योंकि हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जो सीज़न का फल आए उस फल को शौक से खाया करो। तो इस तरह कोशिश करें कि जो फल है ये बहुत बड़ा ज़रिया है प्रोटीन और विटामिन को क्योर करने का। सब्जियां जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को क्योर करती हैं, दालें जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को क्योर करती हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल भी किया जाए और फिर इस्तेमाल किया जाए तो यकीन कीजिए कि आपके विटामिन, प्रोटीन, लहमियात, कार्बोहाइड्रेट और हड्डियाँ जो है परफेक्ट रहेंगी और आपको किसी किस्म की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। बर्डेगा के बारे में फिर बता दूं कि ये वज़न कम करने के लिए, गले की सोजिश के लिए, बढ़ते हुए वज़न के लिए एक कमाल और बाकमाल दवा है। नीम गर्म पानी में इसकी 6 गोलियां दिन में 3 मरतबा पिएं और साथ साथ जो एहतियातें मैंने बताई हैं अगर उसका ख्याल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन कोई बात नहीं होगी। डॉक्टर साहब आपका बड़ा शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर शामिल गुफ्तगू रहे, लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। अब वक्त क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, सवालात बहुत सारे थे, तो कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह जो अगली नशिस्त होगी उसमें इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए और मजीद भी बस एक बात कहना चाहूँगा, अगली नशिस्त यासिर आप डिस्कस कर रहे थे तो मैं शेयर कर दूँ अपने आवाम के साथ। तो मैं और यासिर बात कर रहे थे तो यासिर ने कहा कि नेक्स्ट वीक के बाद अगले वीक रमज़ान जो है शुरू हो रहा है, तो क्यों ना हम एक नशिस्त ऐसी रखें जो रमज़ान के हवाले से रखी जाए, रमज़ान की तैयारी के हवाले से रखी जाए। इसमें ग़िज़ा क्या लेनी चाहिए और इसमें किस तरह के मामला दरपेश आ सकते हैं, तो उस पर गुफ्तगू की जाए। तो हमने इनसे डन किया है कि अगला इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम जो आने वाला प्रोग्राम है वो हम इसी हवाले से इंशाल्लाह करेंगे। और बिल्कुल इंशाल्लाह माह मुबारक में अगर मौका मिला, अगर ये प्रोग्राम जारी रहा तो ज़रूर फिर जो उसके मसाइल हैं सेहत के हवाले से उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो इजाज़त का वक्त है, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।